कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक छोटे से इलाके से, जहां रहने वाले ब्लैक को अचानक पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। इस खबर से वह दुखी हो जाता है और तुरंत अपनी पत्नी शार्लेट और अपनी बेटी जिंजर को लेकर अपने पिता के घर की ओर निकल जाता है। वहां पहुंचने पर वो देखता है कि घर की ओर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। ये देखकर ब्लैक थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी वो वहाँ एक आदमी को देखता है जो इस रास्ते की निगरानी कर रहा होता है। अब गार्ड से बात करने पर पता चलता है कि जंगल में कुछ वक्त पहले लैंडस्लाइड हुआ था, जिससे पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। इसलिए वे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन उस गार्ड को जंगल के बीचों बीच से जाने वाला एक छोटा सा रास्ता पता था, इसलिए वह खुद उनको छोड़ने का फैसला करता है। अब ब्लैक बिना कुछ सोचे समझे अपने ट्रक को उस रास्ते की तरफ मोड़ लेता है। अब रास्ते में गार्ड गांव में हुए कुछ बदलावों के बारे में बताता रहता है और उनका सफर यूं ही हंसी मजाक में गुजरता रहता है। लेकिन तभी अचानक उनके ट्रक के आगे कुछ आ जाता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनका ट्रक खाई में गिरने से बच जाता है। अब जैसे ही ब्लैक पीछे अपनी बेटी और वाइफ को दिखता है, तभी सीट पर बैठा गार्ड अचानक से नीचे गिर जाता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि जमीन ज्यादा नीचे नहीं होती। अब ब्लैक गार्ड से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तभी वो अपने ट्रक के शीशे में कुछ भयानक सी चीज को देखता है और वो चीज आकर गार्ड को अपने साथ ले जाती है। अब अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए ब्लैक अपनी फैमिली को लेकर जंगल में भागता है। हालांकि उसका घर अब ज्यादा दूर नहीं होता, लेकिन तभी अचानक जंगल से कुछ भयानक सी आवाज आती है, जिसे सुनकर ये बहुत डर जाते हैं और सीधा अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। और वहां पहुंचकर वह जल्दी से दरवाजे को खोलकर घर के अंदर चले जाते हैं और राहत की सांस लेते हैं कि क्रीचर ने उनका पीछा छोड़ दिया। तभी अचानक दरवाजे पर एक जोरदार आवाज आती है। ब्लैक दरवाजे को कसकर पकड़ लेता है और कोई आवाज न करने को कहता है। अब वो क्रीचर बहुत देर तक दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता रहता है, लेकिन फिर अचानक वो पीछे हट जाता है। लेकिन वो अब भी घर के आसपास ही घूम रहा होता है, मानो वो घर में घुसने का कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। इसके बाद ब्लैक पूरे घर को अच्छी तरह से देखता है कि कहीं कोई दरवाजा या खिड़की खुली तो नहीं रह गई। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि सारे खिड़की दरवाजे मजबूती से बंद होते हैं। और जब ब्लैक को यकीन हो जाता है कि वो क्रीचर घर के पास से जा चुका है, इसलिए वो बेसमेंट में जाकर घर की सभी लाइट्स को ऑन कर देता है। इसके बाद वो एक अलमारी को खींचकर दरवाजे पर लगा देता है और उसे और मजबूत कर देता है। अब ये लोग पुलिस को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहाड़ों में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तभी ब्लैक को अपने पिता का पुराना रेडियो याद आता है, जिसके जरिए वे यहाँ पर बात किया करते थे। इसलिए ब्लैक बेसमेंट में जाकर रेडियो को बाहर निकालता है और कॉल करने लगता है, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। तभी अचानक उसे कुछ अजीब सी खुशबू आती है और जब वो स्टोर रूम में जाकर देखता है तो वहाँ पर कुछ सूखे मांस के टुकड़े लटके हुए थे। और उन मांस के टुकड़ों की तेज खुशबू से ब्लैक को कुछ अजीब सा महसूस होता है और बिना कुछ सोचे समझे वो उस मांस का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर खाने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके हाथ से खून बह रहा है। पहले तो ब्लैक को लगता है कि ये कांच के टूटने के दौरान गलती से कट लग गया है, लेकिन जब शार्लेट उसके जख्म को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये कोई साधारण कट नहीं है। दरअसल जब क्रीचर ने खिड़की के कांच को तोड़ा था तो उसके नुकीले पंजों से ब्लैक के हाथ पर गहरे निशान लग गए थे। हालांकि ब्लैक इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उसे लगता है कि ये बस एक मामूली सी खरोच है, इसलिए वो उस पर पट्टी बांध लेता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ को यकीन दिलाता है कि वो उन्हें यहाँ से सही सलामत निकाल लेगा। इसके बाद ब्लैक एक फट्टे को लाता है और दरवाजे को और मजबूत करने लगता है। लेकिन वो जैसे ही कील को गाड़ने लगता है, तभी उसकी उंगली कट जाती है और खून बहने लगता है। इसलिए वो किचन में जाकर घाव को साफ करने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसे कुछ आवाज आने लगती है। ब्लैक को लगता है कि शायद उसकी पत्नी मौजूद होगी, लेकिन जब वो जाकर देखता है तो उसकी पत्नी और बेटी साथ में सो रहे थे। तभी उसे बेडरूम से कुछ आवाजें आने लगती है और जब वो ऊपर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक मकड़ी होती है। लेकिन एक छोटी सी मकड़ी से इतनी तेज आवाज कैसे आ सकती थी इससे पहले कि ब्लैक वहाँ पर कुछ और समझ पाता, तभी उसके कानों में कुछ आवाजें आने लगती हैं। ब्लैक ये सब कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, तभी अचानक उसको खिड़की के बाहर से एक काली परछाई दिखाई देती है और जब वो उसे देखने के लिए दरवाजे के पास जाता है, तभी अचानक दरवाजे के नीचे से किसी का हाथ निकलता है और ब्लैक को पकड़कर बाहर खींचने लगता है। तभी वहाँ शार्लेट आ जाती है और पास रखे हथौड़े को उठाकर क्रीचर के हाथ पर जोर से मारने लगती है, जिससे वो क्रीचर ब्लैक को छोड़ देता है। इसके बाद ब्लैक राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को सोफे पर पाता है। इसके बाद वो घबराकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे उसकी पत्नी और बेटी कहीं नहीं दिखाई देती। और जब वो बेसमेंट में जाता है तो उसे वहाँ उसकी बेटी मिलती है। इसके बाद वो देखता है कि उसकी वाइफ रेडियो के माध्यम से मदद मांगने की कोशिश कर रही है। हालांकि ब्लैक उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन तभी उसकी पत्नी कहती है कि मेरे पति को एक खतरनाक बीमारी लग गई है और हमें मदद चाहिए। ये सुनकर ब्लैक थोड़ा परेशान हो जाता है
और सोचने लगता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन शार्लेट फिर क्यों कह रही है कि मैं एक क्रीचर में बदल रहा हूँ। तभी अचानक ब्लैक घबराकर ज़मीन पर गिर जाता है और जब अपने सिर पर हाथ फेरता है तो वो देखता है कि सर के बाल झड़ने लगे हैं। आवाज़ सुनकर शार्लेट वहाँ पर आ जाती है। ब्लैक शार्लेट से कुछ कहना चाहता था, लेकिन शार्लेट उसकी बात नहीं समझती, इसलिए वो भागकर पेन और कागज़ लेकर आती है और उसे लिखने को कहती है। इसके बाद ब्लैक अपने लड़खड़ाते हाथों से कागज़ पर लिखता है कि मुझसे दूर रहो, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि उसे एक खतरनाक बीमारी लग गई है और वो एक क्रीचर में बदल रहा है। तभी अचानक ब्लैक के जख्म की पट्टी खुल जाती है और शार्लेट उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो देखती है कि घाव पहले से भी ज़्यादा भयानक लग रहा था। इसके बाद जैसे ही ब्लैक अपने घाव से बहते हुए खून को सूंघता है, तो वो खुद पर से अपना कंट्रोल खो देता है और अपने ही घाव को दांतों से काटने लगता है। उसके घाव की जलन और दर्द से उसको समझ में आ जाता है कि अगर वो अपने परिवार के साथ रहा तो वो उनके लिए खतरा बन सकता है, इसलिए वो खुद को एक अलग कमरे में बंद कर लेता है। उधर शार्लेट को अपने पति की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख होता है और वो समझ जाती है कि जल्द ही वो उसे हॉस्पिटल ना ले जा सकी तो वो मर भी सकता है। तभी शार्लेट की नज़र घर के बाहर खड़ी कार पर पड़ती है, इससे शार्लेट तुरंत बेसमेंट में जाती है और एक पुरानी अलमारी के पीछे उसे उस कार की चाबी मिल जाती है। उसे वहाँ पर एक बैटरी भी मिलती है। ये देखकर शार्लेट समझ जाती है कि शायद कार को स्टार्ट करने में बैटरी की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए वो उसको अपने साथ ले जाती है। इसके बाद शार्लेट बाहर जाती है और चारों तरफ देखती ही कहीं कोई खतरा तो नहीं है और जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो वो अपने परिवार को लेकर कार की तरफ भागती है और कार में सभी को बिठाकर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। और जब कार स्टार्ट हो जाती है तो अचानक उनके सामने वो क्रीचर आ जाता है और वो क्रीचर कार के शीशे को तोड़कर उन पर हमला करने लगता है, लेकिन उस क्रीचर का हाथ शीशे में फंस जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर शार्लेट अपने पति और बेटी को लेकर वापस घर के अंदर आ जाती है। और ब्लैक जब घर के अंदर वापस आता है तो वो अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस करता है और जैसे जैसे वो बदल रहा होता है वो अपना आपा भी खोता जा रहा था। समझ जाता है कि वो अब यहाँ नहीं रह सकता, इसलिए वो जैसे ही दरवाजे को खोलकर बाहर जाने लगता है तभी बाहर से एक क्रीचर अंदर आकर ब्लैक पर हमला कर देता है। ब्लैक जो हाल ही में बदल रहा था, इसलिए वो उस क्रीचर के आगे कमजोर पड़ जाता है और उसका मुकाबला नहीं कर पाता। लेकिन तभी शार्लेट चाकू से उस क्रीचर पर हमला कर देती है। इसी बीच ब्लैक उस क्रीचर को मार देता है। इसके बाद ब्लैक उस क्रीचर के हाथ पर एक टैटू का निशान देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उसके पिता मरे नहीं थे, बल्कि वो एक क्रीचर में बदल गए थे और ब्लैक भी उसी क्रीचर में बदल चुका था। इसके बाद ब्लैक जल्दी से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तभी ब्लैक महसूस करता है कि उसका शरीर अब तेजी से बदल रहा था। उसके हाथ के नाखून अब पंजों में बदल गए थे और दांत भी बड़े हो चुके थे। तभी शार्लेट देखती है कि उसका पति अब पूरी तरह से बदल चुका था, इसलिए वो चाकू को उठाकर छत पर खो जाती है। लेकिन जब वो अपनी बेटी की तरफ देखती है तो वो देखती है कि ब्लैक अचानक से उसके पीछे खड़ा है। शार्लेट ब्लैक को चाकू मारकर वहां से भाग जाती है और गोदाम में जाकर छिप जाती है, लेकिन गोदाम की लकड़ी की दीवारें राक्षस के हमलों का सामना नहीं कर सकी। तभी शार्लेट को वहाँ कुछ शिकारी जाल और लोहे की जंजीरें मिलती हैं और वो तुरंत उस जाल को उठाकर दरवाजे पर लगा देती है और चैन को खंबे से बांध देती है। इसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर एक कोने में जाकर छिप जाती है, लेकिन शार्लेट ये नहीं जानती थी कि ब्लैक अब रात में भी देख सकता है। और जब ब्लैक आगे बढ़ता है तो वो चाल में फंस जाता है और मौके का फायदा उठाकर शार्लेट वहाँ से भाग जाती है और जंगल में भागने लगती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां उनका ट्रक लटक रहा था। अब शार्लेट को वहां फॉरेस्ट गार्ड की गन भी मिल जाती है। इसके बाद शार्लेट अपनी बेटी को लेकर गार्ड के एक छोटे से टावर में छिप जाती है। अब ब्लैक जो एक क्रीचर में बदल चुका था, इसलिए वो उन्हें ढूंढता हुआ वहां आ जाता है और जैसे ही वो लकड़ी के टावर पर चढ़कर वो उन पर हमला करने वाला होता है तभी शार्लेट उसे शूट कर देती है, जिससे ब्लैक मारा जाता है। ये देखकर शार्लेट और उसकी बेटी को बहुत दुख होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।